आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कहना चाहते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपके ऑप्शंस में से किससे यहाँ पर बिलोंग करेंगे, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर बैक्टीरिया। ध्यान रखिए हमेशा फ्रेंड्स कि यहाँ पर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो वे हमेशा मोनेरा में आते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पर R.H. व्हिटेकर इज़ अ राइट आंसर। आपको रट जाना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। आपका यहाँ पर R.H. व्हिटेकर जो थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया और कोल्ड। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ पर उन ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, उनको क्या कहा जाएगा, किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपका हेलोफाइल्स जो होते हैं वो एनिमल्स आपके सॉल्टी एरिया में रहते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए। ऑप्शंस अपने ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप क्रिएट हो जाएगा कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप सीधे यहाँ पर हेलोफाइल्स अपना देखेंगे बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्ट साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसका कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर आपका स्लाइम मोल्ड का, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स। आपका एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, किसके बीच में, आपके हायर प्लांट्स के रूट के बीच में और फंजाई के बीच में। तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, फर्न। याद रखें हमेशा अच्छी तरीके से, इसको हमेशा फर्न कहेंगे। अगर किसी भी यहाँ पर हायर प्लांट के रूट में एसोसिएशन हो रहा है फंजाई के बीच में, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्न इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए डाइकारियन इज फॉर्म्ड व्हेन। कब फॉर्म होता है, मियोसिस इज अरेस्टेड। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, the two haploid cell do not fuse immediately, cytoplasm does not fuse, none of above। तो आपके एक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज़ इमीडिएटली। ठीक है, जब आपका यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट इमीडिएटली जो है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डाइकैरियन इज़ फॉर्म्ड व्हेन। कब फॉर्म होता है, जब जो हैप्लॉइड सेल होते हैं वे फ्यूज़ नहीं होते इमीडिएटली, तो आपका यहाँ पर डाइकैरियन फॉर्म हो जाता है। सिंपल वर्ड में कहने का मतलब सिर्फ इतना था फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपका प्रोटीन है वो किससे बना होता है या किससे मिल करके बनता है, तो उसका आपको नाम बताना है। जैसे कि आपका हो गया शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या न्यूक्लियाई एसिड। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका होगा अमीनो एसिड। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो है अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। अब यहाँ पर आपसे बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कौन सा पार्ट है जब आपका जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम या फिर इंटेस्टाइन। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे स्टमक। स्टमक हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, माइकोबियोन्ट एंड फाइकोबियोन्ट आर फाउंड इन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका आंसर होगा लीचेंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड इज। क्या होगा यहाँ पर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस। सेकंड आपका देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट RNA इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड। ऑप्शन ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ एबव। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वायरस और वायरॉइड के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरॉइड बट यहाँ पर प्रेजेंट होती है किसमें, वायरस में। जो आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन कोड, वो वायरॉइड में एब्सेंट होगी
और वायरस में आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। तो इसी को टिक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 11, विच रेस्पेक्ट द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो राइट होगा, प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी एंड मियोसिस, ठीक है। आपके रिस्पेक्टेड ऑफ द फंगल सेक्सुअल साइकिल है जो कि करेक्ट सीक्वेंस में है, जैसे कि प्लाज्मोगेमी फर्स्ट, कार्योगेमी नेक्स्ट, उसके बाद में मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस आपको बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वायरसेस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बट वे रेप्लिकेट कर लेते हैं खुद से वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग टू। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपके जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बट रेप्लिकेट देम सेल, खुद से वो रेप्लिकेशन कर लेते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं और होस्ट सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू। अब कौन सी किंगडम में यहाँ पर जो है वायरस बिलोंग करेंगे, जैसे कि आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर नॉन ऑफ एबव। देखिए यहाँ पर वायरस की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका नॉन ऑफ एबव, इसमें ये नहीं आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रहे अच्छी तरीके से। अगर आपने स्टडी कर रखी है तो बहुत ही आपने मुझसे भी पहले आपने आंसर दे दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटिंग। देखिए हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका मोनेरा में एब्सेंट होता है और बाकी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंजाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होता है। एक यहाँ पर मोनेरा है जहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हार्ट किस चीज़ का यहाँ पर बना होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपका यहाँ पर, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्डियक मसल्स जो है आपका राइट आंसर है। बहुत ही कॉमन और हमेशा बहुत ही बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में डेली आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।